मोहिनी और नंदिनी सगी बहनें थीं। मोहिनी बड़ी थी और नंदिनी छोटी। इनके पिता सेठ राजेश्वर का बड़ा कारोबार था, इसीलिए रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस मां के प्यार की। बचपन में ही दोनों ने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन पिता राजेश्वर ने अपनी दोनों बच्चियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला। दोनों बहनें देखने में जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही पढ़ने में होशियार भी थी। जो भी इन्हें देखता तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। वाह राजेश्वर, दोनों बिटियां तो खूब गुणी हैं। भगवान बुरी नजर से बचाए बच्चियों को। हाँ काकी, मोहिनी का एमबीए इसी साल पूरा हो जाएगा। बस इसके बाद ही वो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। नंदनी को भी सोच रहा हूं कि। अरे बस कर राजेश्वर, तुझे किस बात की कमी है जो बेटियों से कमाई करवाएगा। मैं तो कहती हूं कि अब इनकी शादी के बारे में सोच। मोहिनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। दिल्ली में इतना बड़ा कारोबार है कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात, लड़का इकलौता है। सुमेर नाम है उसका। ये लंबा और गठीला है देखने में। अपनी मोहिनी के साथ खूब जमेगी उसकी जोड़ी। और हाँ, परिवार पढ़ा लिखा है तो मोहिनी शादी के बाद भी चाहे जो करे, कोई रोक टोक नहीं होगी। रिश्ता तो वाकई अच्छा है काकी। ठीक है, आप लड़के की फोटो मंगवा लीजिए, मैं मोहिनी से बात करता हूं। तारा काकी ने जैसा कहा था वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था। मोहिनी को सुमेर और उसका परिवार दोनों पसंद आ गए और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। सुमेर का परिवार दिल्ली में रहता था और माली हालत में मोहिनी के पिता से भी कहीं ज्यादा अमीर था, और इस बात से मोहिनी बहुत ही खुश थी। दीदी कैसी हो? और ससुराल कैसा है तुम्हारा? तुम खुश तो हो ना? खुश? अरे बहुत 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 खुश हूं मैं यहाँ। सच में इसे कहते हैं जिंदगी। जब से आई हूं बस घूम ही रही हूं। वो क्या है ना, हमारे ज्यादातर रिलेटिव्स फॉरेन में ही रहते हैं। तो बस सबसे मिलते मिलते लगता है आधी दुनिया तो घूम ही चुकी हूं मैं। और तुझे पता है, हमारी कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है। लंदन में खुलेगी नई ब्रांच और वहां का काम तेरे जीजा जी और मुझे ही देखना है। वाओ दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन इस सब में मुझे और पापा को मत भूल जाना। जल्दी आना हमसे मिलने। हाँ हाँ आऊंगी ना। और तू सुना, पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं, बस तुम्हें बहुत याद करते हैं। तू पापा का ध्यान रखना अच्छे से। ओके चल, अब मैं फोन रखती हूँ। मोहिनी अपनी नई दुनिया में मस्त थी और नंदिनी उसकी खुशी में खुश। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था। पापा ऐसे कैसे चलेगा? आपका बीपी कितना हाई है? क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? टेंशन ना लूं तो क्या करूं बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है। कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। तुम्हारी शादी भी तो करनी है। जो भी पैसा जोड़ कर रखा था सब लग गया, लेकिन फिर भी अपने डूबते कारोबार को मैं बचा नहीं पा रहा हूं। नहीं पापा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए और मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अब आप दीदी से बात कीजिए ना। दीदी ने तो एमबीए किया है और फिर जीजा जी का तो इतना बड़ा बिजनेस है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बेटा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, ना ही हालात और ना ही मोहिनी। नंदिनी अपने पिता का इशारा समझ गई थी। असल में मोहिनी का बर्ताव अब अपने मायके की तरफ बिल्कुल बदल गया था। वो ना तो अपने मायके आती थी और ना ही राजेश्वर और नंदिनी से ज्यादा बात करती थी, और ये सब नंदिनी को बहुत खल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूं, पर नंदिनी लगता है तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तेरा फोन बार बार काट रही हूं तो इसका मतलब मैं बिजी हूं ना। तुझे इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती क्या? फोन पर फोन किए जा रही है। मैं कॉल कर लेती ना फ्री होकर। दीदी, तुम्हारी कॉल का इंतजार करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं, तो क्या करती। खैर, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें उन्हें हार्ट अटैक आया है।
तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। क्या? ओह गॉड, लेकिन हार्ट अटैक कैसे आ गया? उफ नंदिनी, तुझे क्या बताओ। वो क्या है ना, हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं, यहाँ भी बिजनेस सेटअप का प्लान है, तो मेरा यहाँ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं यहाँ से फ्री होकर बस फौरन आती हूँ, तब तक तू मैनेज कर ले प्लीज़। लेकिन लेकिन दीदी, मुझे आपसे मदद। हेलो हेलो दीदी, दीदी हेलो हेलो। मोहिनी फोन काट चुकी थी। नंदिनी को अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो इस बारे में मोहिनी से कुछ नहीं कह सकी। राजेश्वर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और फिर एक दिन, नंदिनी बेटा, मैं मोहिनी की तरह तो तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी मैं तुम्हारा घर बसा दूं। पापा आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो, मैं तब ही चैन से सो सकूंगा जब तुम्हें शादी के जोड़े में देख लूंगा। तो बताइए पापा, मुझे किससे शादी करनी है? मैं तैयार हूं। बेटा, साहिल को तो तुम जानती ही हो, वो मेरा मैनेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बुरे वक्त में जितना उसने मेरा साथ दिया किसी और ने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि तुम्हें उससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मोहिनी के पति की तरह बहुत पैसे वाला तो नहीं है वो, लेकिन बहुत संस्कारी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मेरे डूबते बिजनेस को भी संभाल लेगा। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं करूंगी साहिल से शादी। बस अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। उस दिन राजेश्वर कई दिनों के बाद वाकई चैन की नींद सोया, लेकिन वो ऐसी नींद थी जो कभी टूटी ही नहीं। उस रात की सुबह राजेश्वर के लिए नहीं हुई, क्योंकि नींद में ही हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। नंदिनी चाहती तो साहिल को अब ठुकरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नंदिनी, क्या बोल रही है तू? वो साहिल, वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पलता आया है, उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जरूरत से ज्यादा सोचते थे वो, पर तेरे में दिमाग है कि नहीं? तू रुक जा कुछ दिन, मैं आती हूं, फिर देखती हूँ तेरे लिए एक अच्छा और लायक लड़का। रहने दो दीदी, पापा फैसला कर चुके थे और मैंने भी साहिल को पसंद कर लिया है। तुम्हारी जब जरूरत थी तब तो तुम आई नहीं, अब यहां आकर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नंदिनी, ये कैसी बात कर रही है तू? तुझे क्या लगता है मैं यहां खाली बैठी हूं क्या, जो तेरी एक आवाज में दौड़ी चली आती? वैसे भी पापा का बिजनेस डूबने में जितनी पापा की ना समझी थी, उतनी ही तू भी जिम्मेदार है। तू क्या कर रही थी वहां? ना बिजनेस संभाल सकी और ना ही पापा को। दोनों बहनों के बीच का प्यार अब कड़वाहट में बदल चुका था। उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की, यहां तक कि नंदिनी और साहिल की शादी में भी मोहिनी नहीं आई। नंदिनी ने भी फिर कभी मोहिनी को फोन नहीं किया। दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में खो गई। फिर कई सालों के बाद, नंदिनी, कहाँ हो? ये देखो, ये तो मोहिनी दीदी और सुमेर जीजा जी है ना? हाँ ये तो वही है, लेकिन ये दोनों इस हालत में, हे भगवान, ये सब क्या है? वो उस दिन का अखबार था जिस पर मोहिनी और उसके पति सुमेर के गिरफ्तार होने की खबर छपी थी। दरअसल मोहिनी और उसके पति की कंपनी पर धोखाधड़ी और भारतीय बैंकों से लिया हुआ कर्ज ना चुकाने का आरोप था, और उसी सिलसिले में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। नंदिनी फौरन साहिल के साथ मोहिनी से मिलने के लिए पहुंची। दीदी, जीजा जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। साहिल ने कहा है वो यहाँ के बेस्ट लॉयर से बात कर रहे हैं। नहीं नंदिनी, हमने गलत किया है और हमें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। अमीरी के घमंड में मैं क्या से क्या हो गई, सही और गलत का फर्क भूल गई, और तो और तुझे और पापा को भी खुद से दूर कर दिया मैंने। अमीरी के घमंड में रिश्तों की अहमियत भूलकर मैंने जो पाप किया है, मुझे उसका प्रायश्चित करना है। शायद तब जाकर ही मैं तुझसे नजर मिला सकूंगी। मोहिनी ने रोते हुए नंदिनी से मुंह फेर लिया। नंदिनी भी वहां से वापस चली आई। अब उसे इंतजार था अपनी बड़ी बहन के सही मायने में वापस आने का। Please subscribe this channel.